बेटा में जन्म लिया है तो भय कौन चीज का है? और देश के लिए बेटा ने शहीद हुआ है, और पोता को भेज रहे हैं, 2 ठो पोता है, उसको देश के लिए हम भेजेंगे। हर कदम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। कर्मा फिल्म का यह गाना आज अचानक जुबान पर आ गया। आए भी क्यों ना, जब चीनी बॉर्डर पर शहीद हुए देश के अमर जवानों के घर वालों के जज्बे को सुनी तो आंखों से आंसू छलक गए। पिछले दिनों 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों की शहादत से देश के हर व्यक्ति का कलेजा सिहर उठा है। जब से देशवासियों ने इन 20 सपूतों के खोने की खबर सुनी है, देश के लोगों में शोक का भाव होने के साथ ही हर तरफ मातम का माहौल है। लोगों में आक्रोश है। हर तरफ लोग देश के इन वीरों की शहादत के लिए चीन को करारा जवाब देने की बात कर रहे हैं। इन सब के बीच जैसे ही हम शहीदों के घर वालों के बातों को सुनते हैं तो हमारे 56 इंच का सीना और भी चौड़ा हो जाता है। ऐसे पिता को सलाम जिन्होंने अपने बेटे को खोने के गम में सरोवर होकर भी बेटे की शहादत का बदला लेने के लिए अपने पोते को आगे लाने की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोई बाप एक बच्चे की शहादत पर अपने 2 और बच्चों को देश के सम्मान में कुर्बान करने को तैयार बैठा हो। आपको बताते चलें कि बेहटा के सुनील कुमार का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके घर पहुंचा, उनकी पत्नी और बेटी की चीख चित्कार सुनकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। इस दृश्य बोध को भूलना इतना आसान नहीं। शहीदों के परिवार के इस विजुअल को देखकर इतना तो स्पष्ट है कि कुर्बानी सिर्फ शहीद नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार भी देता है। देश के लिए दिए गए अब तक का बलिदान व्यर्थ न हो, इसलिए अपने जीवन के अंतिम समय तक लड़ते हैं ये वीर। पटना के गंगा नदी किनारे हल्दी छपरा घाट पर बेहटा के शहीद सुनील कुमार को हाथों में तिरंगा ले बड़ी संख्या में लोगों ने विदाई दी, मानो शहीद के सम्मान में पूरा शहर का हुजूम उमड़ पड़ा हो। विदित हो कि 20 लोगों की इस शहादत में भोजपुर के 23 वर्षीय चंदन यादव भी शामिल हैं। वे 4 भाई हैं। खास बात तो यह है कि सभी देश की सेवा में तैनात हैं। शहीद चंदन घर में सबसे छोटे थे, ऐसे में परिवार का संकल्प और गाढ़ा हो गया। सभी भाइयों की आंखें नम थीं, उनकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर देश के लिए शहादत देने वाले भाई के लिए गर्व भी था। उन्होंने दुश्मन से बदला लेने के लिए अपने मन को पहले से भी ज्यादा कठोर कर लिया है। बिहार के सहरसा के रहने वाले शहीद कुंदन के पिता ने वीर बेटों को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि दी। आंखों में आंसू लिए पिता ने अपने शहीद बेटे और परिवार के बारे में क्या कुछ कहा, आप सुने उन्हीं की जुबानी। क्या कहना चाहेंगे आप? और देश के लिए बेटा ने शहीद हुआ है, और पोता को भेज रहे हैं, 2 ठो पोता है, उसको देश के लिए हम भेजेंगे। अभी वो बच्चा है, आगे चल करके आप उसको क्या करना चाहते? फौज में है, भेजेंगे, फौज में भेजेंगे। तुम एक मारोगे मैं 2 और भेजूंगा, ऐसा कहना है चीन सीमा पर शहीद जय किशोर के पिता का। सुनिए वीर शहीद के पिता की दहाड़। आखिरी बात हुआ 1 महीना पहले, उसके बाद बोला कि बातचीत अब नहीं होगा, हम जा रहे हैं वहाँ टावर के है गड़बड़ी, हम जा रहे हैं ऊपर, हम भेजेंगे उसको भी। दोनों तैयार है डिफरेंस में जाने के लिए और देश के सेवा करने के लिए। वो रुकेगा थोड़े, कदम मगारी रहता है, पछाड़ी नहीं। बेटा में जन्म लिया है तो भय कौन चीज का है? हाँ? बेटा में जब जन्म ले लिया तो भय कौन चीज का है? आप चले हैं, लड़ाई से हट जाइएगा रास्ता में कि लड़ाई लड़िएगा। जिस उम्र में एक बेटा अपने पिता को कंधा देता है, अफसोस उस उम्र में इस पिता के कंधों पर शहीद बेटे का शरीर है। जरा सोचिए, ऐसे में इन शहीदों के पिता के आंसुओं का सहारा कौन बनेगा? देश के लिए अपनी जान देने वाले वीर सपूतों को नम आंखों के साथ सच्ची श्रद्धांजलि और उनके घर वालों के जज्बे के लिए उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। इन जैसों की वजह से आज तक मातृभूमि का कोई भी बाल बांका नहीं कर सका है। धन्यवाद।